नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे और थंबनेल में देख ही रहे हो, पहले प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें, और वो भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। कैसे तरीका है वो मैं आपको आज बताऊंगा। एक एक करके लास्ट तक पूरी वीडियो तक बने रहना होगा, तभी आप इस ट्रिक को समझ पाएंगे। यूपीएससी, देखो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होता है ना, वो एक्चुअल में पेपर नहीं है, वो ट्रैप क्वेश्चनों का क्या है, जाल है। ट्रैप क्वेश्चनों का जाल है पूरा का पूरा। उसमें आपको फंसाया जाता है। मतलब वो पहले से ही, एक बात बताओ, यूपीएससी का पेपर है ना, और उसमें आपको पता है कि इसमें से एक आंसर सही है और तीन आंसर गलत है, आपको पता है ना। एक सही है और तीन आंसर गलत है, फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रैप है। वो जानबूझ के तीन क्वेश्चन गलत किए गए हैं, जानबूझ के गलत किए गए हैं, और एक क्वेश्चन उसमें से करेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा यूपीएससी पेपर है। और सोचो, जो लोग कहते हैं ना मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, जो लोग कहते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन कैसे पढ़ते हैं जब आप आंसर में से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे। सोचो ये कौन सी तैयारी है जिसमें आपको पहले ही पता है कि इसमें से एक आंसर करेक्ट है, फिर भी आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हो। प्रीलिम्स एग्जाम केवल आपको सही आंसर ढूंढना है और तीन गलत आंसर ढूंढने हैं। तरीका वही है, या तो आप तीन गलत ढूंढ लो या एक सही ढूंढ लो। यही यूपीएससी है। अभी आपको एक एक करके समझाता हूँ क्या है पूरा पैटर्न, किस तरीके से हम पहले प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकाल सकते हैं। और पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, 100% आप निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं अपनी आगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला नियम होता है यूपीएससी का, पहला नियम है सबसे पहले, अगर आपको यूपीएससी प्री निकालना है या मेंस निकालना है, पीटी निकालना हो चाहे मेंस निकालना हो, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है? सिलेबस। आपको पता ही नहीं है सिलेबस में पढ़ना क्या है। सभी लोग कह देते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन क्या पढ़ें ये किसी को नहीं पता। और यूपीएससी सिलेबस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं करता। मैंने मैक्सिमम लोग देखे, कोई भी यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो नहीं करता। बस अपनी मर्जी से जो बुक उनको बता देता, कोई कह देता रामचरण पढ़ लो, सब पढ़ने लगते हैं। कोई कहता है लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सब पढ़ने लगते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है ये किसी को नहीं पता। आप क्या करते हो, बुक ले आते हो मार्केट से और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हो पढ़ना, और आखिरी चैप्टर तक पढ़ते रहते हो। आपको खुद ही नहीं पता आपको पढ़ना क्या है। देखो, पहले मैंने इंग्लिश मीडियम का लगाया, उसके साथ साथ मैंने हिंदी मीडियम का भी आपके सामने लगा दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का मैंने सिलेबस लगाया। ये पीटी का सिलेबस है, आपको बता दूं, पीटी का सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जाम का। मेंस का भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये पीटी का सिलेबस है, आप सभी को पता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, करंट इवेंट्स। करंट अफेयर में केवल आपको नेशनल और इंटरनेशनल, केवल नेशनल और इंटरनेशनल, केवल दो ही चीज आपको पढ़नी है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की, यानी करंट अफेयर की जो बातें जो केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं ना, कि अभी उनको पता है करंट अफेयर, अब जो पढ़ा रहे हैं ना उनको भी नहीं पता मुझे क्या पढ़ाना है। जो भी न्यूज़पेपर में आता है सब पढ़ाने लगते हैं, सब बैक टू बैक बैक टू बैक। जैसे अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया वो भी बता दिया, रोड एक्सीडेंट हो गया वो भी पढ़ा दिया, मतलब सब A to Z। उनको यही नहीं पता है यूपीएससी करंट अफेयर में पूछेगा क्या। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। अभी जैसे आपको लग रहा होगा क्या होती है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। देखो, जो नेशनल न्यूज़, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल चीज़ों को कनेक्ट करती हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था कि अभी मंगल मिशन भारत का, आप सभी जानते, चंद्र मिशन, सॉरी चंद्र मिशन, वो सक्सेसफुली पहुंच गया। तो वो क्या है, वो राष्ट्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? राष्ट्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फिक्स है, वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, फिक्स है। अभी G20 है, G20 आपने देखा ना, G20 वो भारत में ऑर्गेनाइज हुआ, भारत में हुआ ना। तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। और उसके साथ साथ वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका मतलब 2024 में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। पीटी में रहे नहीं रहेगा तो मेंस में रहेगा, मेंस में नहीं रहेगा पीटी में रहेगा, हो सकता है दोनों में रहे। तो ये क्या होता है, फिक्स है, वो आपके एग्जाम में आना लगभग तय है। अभी चलते हैं सेकंड पे। सिलेबस सेकंड में क्या कह रहा है? भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अभी आपने पढ़ा ना, भारत, इंडियन हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट।
तो आप देखेंगे हिस्ट्री में केवल दो ही बातें इसने कही है, क्या? एक तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब भारत का इतिहास, इसमें तीन हिस्ट्री आएगी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तीन इतिहास एक तरफ और राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ। सोचो, नेशनल मूवमेंट। अभी आपको क्या लगेगा, नेशनल मूवमेंट ये है वो है, इस तरीके से आपको कुछ भी बता देंगे। आपको कहेंगे आधुनिक भारत पढ़ लो, है ना। अब आधुनिक भारत में कोई नहीं बताएगा आपसे कि नेशनल मूवमेंट क्या होता है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे हिस्ट्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से रहते हैं, नेशनल मूवमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ाएगा कोई नहीं, है ना। सब कहेगा, सब चिल्ला देंगे मैंने जो पढ़ाया वही आया, मैंने जो पढ़ाया वही आया। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर 100 घंटे 200 घंटे का मैराथन पढ़ाता है, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। अब बताओ वहां से तो क्वेश्चन आएगा ना। जब पूरी बुक ही पढ़ा दी उसने तो वहां से तो क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो मैं पूरी बुक चिपका के आपको पढ़ा दूंगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा पेपर वहीं से आएगा। अभी एक बात बताओ, मैं स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा जैसी बुक आपको पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ा दूं तो उसमें से तो क्वेश्चन आएगा ना। और बताओ और कहाँ से आएगा भाई, सारा क्वेश्चन वहीं से आना है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो वो ऐसे ही आपको मूर्ख बनाते हैं और आप लोग बन जाते हो। अभी जाना मत, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। चलिए सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमें बात करनी है आज। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, अब जैसे ये भूगोल के बारे में सभी आपको बताऊंगा, लेकिन आज मेरा टारगेट है इंडियन पॉलिटी के बारे में बताने में। अभी देखियो ये क्या कर रहा है, अभी देखते हैं इंग्लिश में क्या कर रहा है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम, और क्या कह रहा है, पंचायत राज्य, पब्लिक पॉलिसी और राइट एंड राइट और इशू। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है पॉलिटी का क्या है। अब आप देख रहे हो भारत में शासक, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज्य, लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे। तो आप देख लो ये आपका सिलेबस है। अभी आप कहेंगे सिलेबस, तो ये पूरा पॉलिटी का सिलेबस है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्रैक कैसे होगा। फर्स्ट टाइम में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम का नियम है कि पहले आपको पता होना चाहिए। देखो हर जितने भी आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, साइंस टेक पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट, जो भी आप पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया होता है, मतलब उसके बिना वो सब्जेक्ट अधूरा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मौलिक अधिकार हटा दे तो आप बताओ उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी हम लोगों के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संसद। तो उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही नहीं। एक बात बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन में संसद ही नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राजनीतिक प्रणाली की हम बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें, जो पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें, अगर यहाँ से अगर हम संसद को हटा दें तो बताओ पॉलिटिकल सिस्टम में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कोर एरिया। हर सब्जेक्ट का कोर एरिया होता है, बस आपको कोर एरिया पे फोकस करना है। अब कोर एरिया क्या होते हैं और वो कैसे पता लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। कोर एरिया जैसे पॉलिटी में आपको बताता हूँ। जैसे आप पॉलिटी की बुक उठाएंगे, लक्ष्मीकांत वगैरह, जो भी बहुत दुनिया भर की बुक है आज तो मार्केट में, अनंत बुक है। तो पॉलिटी में क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रेम्बल। आपको पता होना चाहिए, प्रस्तावना। सबसे पहला होता है प्रस्तावना। आप लिख लो, चाहे आपको लिखना है लिख लो, पहला प्रस्तावना। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको बता देता हूं, दूसरा होता है आपका मौलिक अधिकार। तीसरा क्या होता है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चौथा होता है मौलिक कर्तव्य, है ना। पांचवा होता है संसद। और छठा होता है संवैधानिक और गैर संवैधानिक पद या संगठन। ध्यान से सुन लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना। ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और आपको याद रखना हो, वैसे तो ये 6 बहुत है, लेकिन अगर फिर भी आपको याद रखना हो तो एक और टॉपिक आप लिख सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पंचायत राज्य, पंचायत। अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो ये 6 टॉपिक बहुत होता है पीटी के लिए। पीटी के लिए अब देखना, आपको मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति पहले चैप्टर से लेकर लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करता है और आखिरी चैप्टर तक आपको पढ़ाता है। और फिर एग्जाम में देखो क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, और कहां से आएगा। तो वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा मैंने जो पढ़ाया वहीं से आया, मैंने जो पढ़ाया वहीं से आया। एक बात बताओ, आएगा तो वहीं से। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपके दिमाग में ये छवि बन जाती है, हाँ इस सर ने मुझे पढ़ाया। अरे पूरी बुक तो चिपका के पढ़ा दी, अब उसमें बचा ही नहीं है कुछ, तो क्वेश्चन तो वहीं से ही आएगा,
है ना। अब पूरे सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं न्यूज़पेपर लेकर, पूरा न्यूज़पेपर आपके सामने रख देते हैं और चिपका के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक बात बताओ, जब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे तो करंट अफेयर वहीं से आएगा, है ना, और कहाँ से आएगा। लेकिन इतना सारा हम कैसे पढ़ सकते हैं, यही यूपीएससी पीटी का फंडा है। अगर आपको पीटी पास करना है तो याद रखना, ये मैंने जो 6 टॉपिक बताए हैं इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। पूरा लक्ष्मीकांत एक तरफ, ये 6 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बोलते हैं कोर एरिया। इसको क्या बोलते हैं, कोर एरिया। ये मेरी ट्रिक है, कोर एरिया। आप कोर एरिया पे फोकस करो, हर सब्जेक्ट का कोर एरिया होता है। 100% पीटी निकलेगा। आपको यकीन नहीं होगा ना, अभी यकीन दिलाता हूं कि कैसे आपको मैं समझा रहा हूं। अगर नहीं निकलेगा, मैं यहीं बैठा हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जब मर्जी आके मुझसे बात कर सकते हैं। अभी देखना, अभी आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग कितने क्वेश्चन रहते हैं। देखो 18 रहे 2013 में, 14 में रहे 11, 12, 6, 22, 13, 15, 15, 18, 10 और 2023 में लगभग 16 क्वेश्चन रहे। लेकिन डायरेक्ट जो देखो इसमें है ना, 2 पार्ट है। इकोनॉमी के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन, जैसे बजट वाले क्वेश्चन है ना, आपस में मैच करते हैं। तो एवरेज अगर आपको बताऊं, लगभग 12 क्वेश्चन ऐसे आए जो डायरेक्ट पॉलिटी से थे। और इसमें आप देखना, मैंने जो आपको कोर एरिया बताया, कोर एरिया देख रहे हो, पहला कोर एरिया आपको बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 कोर एरिया मैंने आपको बता दिए। डायरेक्ट यहां से कितने क्वेश्चन है, अभी एक एक करके देख लेते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आया हूं। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, 2023 का पेपर है, चाहे आपके पास होगा आप उठा कर देख लेना। 2023 का पेपर है ना, 2023 का पेपर है। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। पहला पहला ये क्वेश्चन है, ये मान लो जेल वेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये कोर एरिया से नहीं है, मैंने मना कर दिया, ये कोर एरिया से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो प्रस्तावना, डायरेक्ट क्वेश्चन कोर एरिया से है या नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कोर एरिया से आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कोर एरिया से, पहला क्वेश्चन कोर एरिया से, फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, सेकंड क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कौन सा अमेंडमेंट है, आप सभी को पता है, और ये किस लिए आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल किस लिए आया था, आप सभी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन संवैधानिक गैर संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब आएंगे, जिसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह कमीशन वगैरह आयोग वगैरह ये सब आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने सीधा कोर एरिया से। चौथा क्वेश्चन संसद राष्ट्रपति से, फोर्थ क्वेश्चन राष्ट्रपति से। 4 क्वेश्चन हो गए कोर एरिया से, अभी एक नहीं आया, चार क्वेश्चन कोर एरिया से और एक क्वेश्चन बाहर का समझ लेते हैं। 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो, लोकसभा से डायरेक्ट क्वेश्चन, संसद से 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, यानी 6 में से 5 क्वेश्चन कोर एरिया से, है ना। अब 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें में क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के समुदाय प्रत्यक्ष शिकार क्षेत्र पारंपरिक। चलो ये हटा देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है कोर एरिया से। तो 6, अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन कोर एरिया से नहीं है, यानी 5 में से 2 क्वेश्चन कोर एरिया में नहीं है। अभी चलते हैं आगे, अभी आगे क्या कह रहा है, ये कोर एरिया से नहीं है। अभी चलते हैं, ये 5 के बाद ये कौन सा क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र। तो ये वाला डायरेक्ट कोर एरिया से, क्योंकि अनुसूचित जो क्षेत्र है वो राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित उसको घोषित किया जाता है। तो संसद में राष्ट्रपति आएगा और राष्ट्रपति को, या वहां के राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, वो क्या करे, वहां के एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति के हाथ में 40 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्या, अनुच्छेद मौलिक अधिकार, अनुच्छेद मौलिक अधिकार से ना, आप देख लो। 5वें के बाद ये 6ठा क्वेश्चन कोर एरिया से, 7वां क्वेश्चन कोर एरिया से, 7 क्वेश्चन हो गए। 7 के बाद अब देखो 8वां क्वेश्चन आपके सामने, 8वां क्वेश्चन डायरेक्ट कोर एरिया से, डायरेक्ट कोर एरिया से, है ना। अब कितने हो गए, 7 के बाद ये 8वां क्वेश्चन, आप देख लो 8 क्वेश्चन कोर एरिया से डायरेक्ट। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन, ये संसद से, 9 क्वेश्चन कोर एरिया से, संसद है ना, कोर एरिया में अभी मैंने आपको 6 टॉपिक लिखवाया डायरेक्ट कोर एरिया से, 9 के बाद आप देखेंगे 10वां क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कब लागू हुआ, ये सब क्या है, कोर एरिया है। मैंने आपको बताया ना, प्रेम्बल आप देखेंगे वहां डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है ना, डेट लिखी हुई है ना, आप देखेंगे डेट लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, डेट लिखी हुई है ना। 10 क्वेश्चन, तो आप देखो 10 क्वेश्चन, 10 में से आप देखेंगे केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोर एरिया से नहीं आए। 10 में से कितने क्वेश्चन भाई, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोर एरिया से नहीं आए। आप समझ रहे हो, टोटल 12 क्वेश्चन हमने किए,
टोटल 12 क्वेश्चन हमने किए, केवल 2 ही क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नहीं आए। अरे 2 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ डालोगे क्या? केवल कोर एरिया पे टारगेट करो, 100% रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आएगा, मैं यहीं बैठा हूँ। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का कोर एरिया होता है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, हिस्ट्री, सभी जितने भी हैं सबके कोर एरिया होते हैं। बस आपको कोर एरिया पे कमांड रखनी है। अभी कई लोगों को लगेगा नहीं ये तो 2023 का है, कोई भी बता देगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक सेकंड के लिए रुकना। अभी मैं एक सेकंड के लिए रुकना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है कोर एरिया और किस तरीके से कोर एरिया पे काम होता है। एक सेकंड के लिए रुकना। अभी आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझा देता हूँ। ये 2023 का पेपर था, 2022 पे चलते हैं। 2022 का देख लेते हैं, अभी आपको यकीन आ जाएगा या तो नहीं आएगा। 2022 का आपके सामने अभी चलते हैं। 2022 में हम चलते हैं, 2022 का पेपर देख लेते हैं एक बार। 2022 में ये देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन है ये देखो। क्योंकि आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन ऐसे ही, ये क्या लिखा हुआ, संसद लिखा हुआ है या नहीं, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। ये संसद लिखा है या नहीं, ये संसद लिखा है या नहीं। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर केवल इसी आंसर में छिपा हुआ है। जब तक आप इस आंसर को नहीं देखेंगे तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो कोर एरिया कहाँ छिपा है? संसद में। आपको समझ में आना, पहला क्वेश्चन संसद से, पहला क्वेश्चन आपके कोर एरिया से, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लो ये वाला कोर एरिया नहीं है, 12 कोर एरिया नहीं है, मैंने मान लिया कोर एरिया नहीं है 12वां, ठीक है, 12 कोर एरिया में नहीं है, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं, देख लो 11वां क्वेश्चन, आपको बताया ना पार्लियामेंट, 11वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब 13वां क्वेश्चन देखो, संविधान संशोधन कहाँ होता है? संसद में होता है या नहीं होता है? संसद में होता है ना। संविधान संशोधन विधेयक वगैरह ये कहाँ होते हैं? संसद में होते हैं। तो डायरेक्ट आपका कोर एरिया। 2 क्वेश्चन हो गए कोर एरिया के, कितने हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। 2 के बाद आगे चलते हैं, ये वाला। अभी एक बात बताओ, मंत्री वगैरह जितने भी होते हैं ये संसद में ही तो होते हैं ना। अगर आप 15% से अधिक होंगे तो ये संसद का ही तो पार्ट है ना। अगर मंत्रिमंडल 15% से ज्यादा होगा तो जितने भी मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। आप सभी को पता है, संसद के सदस्य होते हैं मंत्री लोग। वो 6 महीने हैं, अगर कोई नहीं है तो वो 6 महीने में उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। लेकिन जब भी आप संसद पढ़ेंगे आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन आपका कोर एरिया से, तीसरा क्वेश्चन कोर एरिया से। अभी चलते हैं आगे, चौथा लोकसभा। लोकसभा कौन सा क्वेश्चन? लोकसभा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन आपका लोकसभा यानी कोर एरिया से, देख रहे हो ना, कोर एरिया से चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित जो निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है ना। पांचवा क्वेश्चन आपका कहां से? कोर एरिया से। पांचवा क्वेश्चन हो गया ना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कोर एरिया से। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब छठा, महान्यायवादी। छठा, भाई महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है या किसके द्वारा होती है? आप बताइए, किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट तो आप पढ़ोगे ना संसद में, संसद का पार्टी तो है ना प्रेसिडेंट, आप पढ़ोगे उसके बारे में। संसद का मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यही तो है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आप देख लो। 5 हो गए थे, 5 हो गए थे। 5 के बाद ये छठा क्वेश्चन आपका कोर एरिया से। केवल एक क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कोर एरिया से, छठा क्वेश्चन आपको दिखा दिया। छठे के बाद ये वाला कौन सा है? ये वाला देख लेता हूँ, रिट जारी करना। रिट जारी करना कहाँ? मौलिक अधिकार, रिट वगैरह जारी होती है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन? छठे के बाद 7वां क्वेश्चन आपका कोर एरिया से। 7वां क्वेश्चन पॉलिटी का बता रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन। 7वें के बाद ये भाई आयुष्मान भारत है। अगर आपको ये कोर एरिया से नहीं है, मतलब अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 7 क्वेश्चन कोर एरिया से और 2 क्वेश्चन कोर एरिया से नहीं है। ये कोर एरिया से नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? 7 के बाद ये 8वां क्वेश्चन, लोकसभा उपाध्यक्ष यानी संसद से। 8वां क्वेश्चन कहां से? संसद से। 8 क्वेश्चन हो गए संसद से। अभी देखे ना आपको, 8 क्वेश्चन हो गए। अभी कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ 20 तक हो गए ना। तो 8 क्वेश्चन। अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए? कितने क्वेश्चन कराए? 10 क्वेश्चन कराए। 10 क्वेश्चन कराए ना। 10 में से 8 क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से। आप समझ रहे हो ना, यूपीएससी आपके साथ खेला कर रहा है ना। और आप लोगों को जबरदस्ती पूरी बुकें पढ़ाई जाती है, जबरदस्ती पूरी बुकें। आप मेरे कोर एरिया पर फोकस करो, 100% रिजल्ट आएगा। पूरी लक्ष्मीकांत एक तरफ, जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक तरफ। अभी आपको दिखाया ना 2023 में दिखाया ना कैसे बैक टू बैक क्वेश्चन थे। 2022 आपको दिखाया ना 10 में से 8 क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से। सोचो 2 क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़नी है और जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझ रहे हो,
पीटी ऐसे निकलेगा, आप लोगों की तरह नहीं निकलेगा जो पूरी बुक लेकर बैठे हैं सुबह से शाम तक उसको बचे जा रहे हैं, मतलब पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। स्मार्ट तरीका चाहिए, यूपीएससी को स्मार्ट लोग चाहिए, है ना, स्मार्ट लोग। आप ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मूर्ख है, मूर्खों को की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी को स्मार्ट वर्क वाले लोग चाहिए। सोचो इतना कॉमन सेंस आप नहीं लगा रहे हो। अभी 2021 का पेपर दिखा रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा 2022 में आ गया, 2023 में आ गया। 2021 देख लो, 2019 देख लो, 2018 देख लो, 2017 देख लो, जो आपका मन करे यूपीएससी का पेपर उठाकर देख लेना। मेरा कोर एरिया एक तरफ, पूरा यूपीएससी एक तरफ, है ना। और समझ रहे हो ना, इसको देख लेना, 100% रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आएगा पीटी में, मैं यहीं बैठा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या होती है, ट्रिक के माध्यम से कैसे अपने पेपर को आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली मेरी न्यू वीडियो आती है, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ किस तरीके से यूपीएससी पीटी को निकालना है। अभी 2021 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में लास्ट में क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, पॉलिटी के लास्ट में क्वेश्चन थे, बीच में होंगे वो मैंने लिए नहीं, मैं डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। देखो अभी यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, संघ सरकार। अभी देखो ये कोर एरिया से नहीं मानता हूँ मैं, इसको कोर एरिया से नहीं मान रहा हूँ। प्रशासनिक सुधार आयोग वगैरह ये कोर एरिया से नहीं है, ठीक है ना, ये कोर एरिया से नहीं है। ये देखो मौलिक अधिकार डायरेक्ट कोर एरिया से क्वेश्चन है या नहीं। अभी दो क्वेश्चन में, अभी देखो पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कोर एरिया से, है ना, डायरेक्ट कोर एरिया से। देखो ये रहा 77, डायरेक्ट संसदीय लोकतंत्र हमने कहां से अपनाया, कहां से अपनाया, डायरेक्ट कोर एरिया से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मौलिक अधिकार, दूसरा क्वेश्चन, बस एक को छोड़ दो, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख लो, लोकसभा वगैरह ये सब लिखा हुआ ना संसद से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे के बाद आगे आपको बता रहा हूं, तीसरे के बाद, तीसरे क्वेश्चन के बाद अधिकार, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अधिकारों से, पांचवा क्वेश्चन आप देखो न्यायिक हिरासत, आपका मौलिक अधिकार है ना, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके अधिकारों से, पांचवा क्वेश्चन मौलिक अधिकार से। अभी आगे चल रहे हैं, पैरोल वाला है ना ये, हाँ पैरोल पे छोड़ने वाला ये वाला, पांच, चार के बाद, पांच के बाद ये छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से। छठे के बाद आगे चलते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको नहीं मान रहा मैं कोर एरिया से। छठे के बाद ये सातवां क्वेश्चन आपका कोर एरिया से, सातवां क्वेश्चन कोर एरिया से। आप देख रहे हो ना, दो क्वेश्चन अभी कोर एरिया से नहीं आए, बाकी 7 क्वेश्चन आए हैं। 7 क्वेश्चन के बाद अभी चलते हैं आगे, 7 के बाद आप देखेंगे, 7 के बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता वगैरह, ये सब क्या है, ये आपके मौलिक अधिकार से, ये आपके मौलिक अधिकार से 8वां क्वेश्चन। 8 के बाद राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, 9वां क्वेश्चन। आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जो पहला 12वां आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, 12 में शायद लिखा हुआ परिभाषा, 12 या 13 में लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे, वहां पर डायरेक्ट राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, तो ये डायरेक्ट कोर एरिया से क्वेश्चन है। इसके बाद राष्ट्रपति, संसद, संसद का पार्ट है ना राष्ट्रपति, है ना, पार्ट है या नहीं संसद का, संसद जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। 10वां क्वेश्चन कोर एरिया से। 10 के बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नागरिकता वगैरह, ये छोड़ देता हूँ, नागरिकता मैंने नहीं लिखवाया कोर एरिया में, तो ये छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया। अभी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी कि अभी हमने 10 यानी 13 क्वेश्चन किए हैं, 13 में से 3 क्वेश्चन आपके कोर एरिया से नहीं है, 10 क्वेश्चन कोर एरिया से। आगे चलते हैं, अभी क्या कह रहा है, लोकतंत्र, लोकतंत्र की बात कर रहा है। लोकतंत्र किसमें आएगा भाई, प्रस्तावना, प्रस्तावना में आपने पढ़ा है ना लोकतंत्र के बारे में, प्रस्तावना, है ना। तो 11वां क्वेश्चन आपका कहां से, कोर एरिया से। 11 के बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन सीधा मौलिक अधिकार, कोर एरिया। 13वां क्वेश्चन सीधा मौलिक अधिकार, कोर एरिया, कोर एरिया से। 14वां क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, सीधा कोर एरिया से, 14वां नंबर क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, है ना। 5वां क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हो सीधा, 5वां क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, आप देख रहे हो 5वां क्वेश्चन कोर एरिया से, 5 क्वेश्चन। तो ये कितने हो गए, 14 के बाद 14 के बाद कितना हुआ, 1 मिनट मैं देख लेता हूं, 14 और ये 15वां नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कोर एरिया से। सोचो, आप सोचो, 15 क्वेश्चन सीधे कोर एरिया से और 3 क्वेश्चन नहीं आया, 15 क्वेश्चन आपके कोर एरिया से हैं और केवल 3 क्वेश्चन आपके बाहर से हैं। 15 क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, आप समझ रहे हो, 15 क्वेश्चन सीधा कोर एरिया से, 15 क्वेश्चन,
15 क्वेश्चन कोर एरिया से और 3 क्वेश्चन बाहर से। अब देखो, आप बताओ, 15 क्वेश्चन कोर एरिया से आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन केवल बाहर से, यानी पूरा लक्ष्मीकांत एक तरफ और जो मैं आपको कोर एरिया बता रहा हूँ वो एक तरफ। ऐसे पढ़ा जाता है, पीटी निकालना मुश्किल नहीं है। हिंदी मीडियम में क्या है ना, आपने टीचरों को भगवान बना दिया। मेरे जैसा छोटा टीचर आपको पढ़ाएगा ना, आपको लगेगा नई उम्र का लड़का है, ये क्या पढ़ाएगा, है ना, ये दिमाग में रहता है। और ना जाने कैसे कैसे टीचरों को आपने भगवान का रूप दे दिया, है ना। उनके बिना आपको लगता है कि उनके बिना यूपीएससी नहीं होगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये पढ़ के जाओ, कैसे नहीं होगा। पूरा पॉलिटी एक तरफ और मेरा कोर एरिया एक तरफ। अगर ना आए तो मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे पकड़ लेना है ना। जो अभी क्या है ना, कई बच्चे हैं ना, चाहते नहीं है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, क्योंकि वो चाहते हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर मैंने ये सब बता दिया तो। लेकिन क्या करें भाई, बताना तो पड़ेगा ना। मेरे लिए तो पूरा हिंदी मीडियम, देखो मेरा पूरा फोकस हिंदी मीडियम में रहता है। सब लोग चिल्लाते रहते हैं हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं। अरे आपका रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए बोलते हैं, आप बताओ रिजल्ट कहाँ से आएगा। और मैं बोल रहा हूँ केवल आप 6 टॉपिक पढ़ लो, है ना, 6, केवल कोर एरिया पढ़ लो, आपको पूरा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम आ रहा है ना 2024 का, 2024-25 का एग्जाम आएगा ना, पॉलिटी में मेरा कोर एरिया, पीटी में देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ो, मैंने मना नहीं किया, पूरी पढ़ो, पूरी बुक पढ़ो, पॉलिटी की कोई भी बुक है आप पूरी बुक पढ़ लो। लेकिन एग्जाम से पहले आपका फोकस केवल कोर एरिया पर रहना चाहिए। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको 6 टॉपिक बताए, आप समझ रहे हो। दोबारा से बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, दोबारा से बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है उनको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे जो लोग अभी देख रहे हैं उनको दोबारा से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। कोर एरिया में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक तो प्रस्तावना, पहला मैंने आपको बताया प्रस्तावना, प्रस्तावना आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा आपको बताया, पहला प्रस्तावना, दूसरा आपको बताया मैंने, दूसरा आपको बताया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तीसरा मैंने आपको बताया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फोर्थ मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्य। फिफ्थ मैंने आपको बताया, पांचवा मैंने आपको बताया संसद, सबसे इंपॉर्टेंट संसद है, संसद पार्लियामेंट, है ना। पांचवा आपको बताया, छठा आपको बताया संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन। छठा आपको बताया, ये 6 टॉपिक कर लो, यूपीएससी पीटी पॉलिटी आपका तैयार। पूरा लक्ष्मीकांत एक तरफ, ये 6 टॉपिक एक तरफ। अगर नहीं होगा तो मैं यहीं बैठा हूँ, है ना, आप मुझे पकड़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि मैं कमेंट आप सभी के देखता हूँ, कमेंट ज़रूर करना। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कोर एरिया के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से भी आप यूपीएससी के पेपर को सोल्व कर सकते हैं। मान लो कोर एरिया से क्वेश्चन आ गए और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पेपर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।